दिया, वोट नहीं दिया। तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो काम एक तरह से बीजेपी का मेन मुद्दा था, वो करने के बाद अब जनता उन्हें धन्यवाद दे देगी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जाएगी तो, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रवींद्र जी। बड़ा तो प्रश्न ये है कि मोदी जी या उनकी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में। इसका पूरा डिटेल हमारे ज्योतिर्पीठ के पूज्य शंकराचार्य महोदय ने पूरा डिटेल बताया है, कैसे मुकदमा लड़ा गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से बाहर आप लोग कर लीजिए, कैसे हमारे पूज्य शंकराचार्यों ने डॉक्टर फारूकी को सहमत कर लिया कि आप इसमें लिख के दे दीजिए, तो पूरा डिटेल दे चुके हैं वो। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, उन्माद फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो मंदिर बन रहा है, जब बन के पूर्ण होगा दिसंबर तक, वो सारा पैसा हम लोगों ने दिया है। सारे जितने राम भक्त हैं उन लोगों ने पैसा दिया है। मोदी ने तो पैसा इकट्ठा कर लिया पीएम केयर फंड के नाम पे और चुनाव फंड के नाम पे, तो इनका कोई भी योगदान नहीं है। ये कहते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं लोग उसमें, तो हमारा 3 कारण है नहीं जाने का। सबसे पहला कारण है कि हमारे पूज्य शंकराचार्यों ने मना किया है कि यह शुभ दिवस नहीं है, अपूर्ण मंदिर नहीं है, तो जाने का प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस ने जो अपना वो दिया था प्रेस विज्ञप्ति, उसमें भी यही बात लिखी थी, इसलिए नहीं जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हमारा संविधान और हमारा धर्म छूट देता है कि हम अपने धार्मिक यात्रा और धार्मिक भावनाओं का प्रकटीकरण कैसे करें। तो बीजेपी कौन होती है प्रश्न पूछने वाली कि नहीं जा रहे हो। तीसरा कारण है किसी राम भक्त को न्योता नहीं दिया गया है इस कार्यक्रम में, किसी भी राम भक्त को। करोड़ों करोड़ों लोग निकले थे, किसी को नहीं दिया गया, बल्कि धमका दिया है मुख्यमंत्री ने कि जो आएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सड़कें बंद कर दी गई हैं। अयोध्या के नागरिकों जिन्होंने झेला है इनके उन्माद को, 1990 में जला है, 1992 में जला, उनको कह दिया गया घर से बाहर मत निकलिएगा। तीसरा यह कारण है कि नहीं जा रहे हैं हम लोग। फिर कहते हैं उत्तर दक्षिण को हम जोड़ेंगे, राजीव गांधी नहीं जोड़ पाए, तोड़ दिया उन्होंने। तो पता नहीं राहुल गांधी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, और आप जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, लेकिन जनता ने बता दिया है। वहां पे तमिलनाडु ने बता दिया है, कर्नाटक ने बता दिया है, केरल ने बता दिया, आंध्र प्रदेश ने बता दिया, तेलंगाना ने बता दिया, और उड़ीसा ने बता दिया कि हम तुमको स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप निकला करिए जोड़ने के लिए मंदिर मंदिर। बजरंगबली भी तो कहा था आपने। तो ये झूठ जिस प्रकार से झूठ फैलाते हैं। तीसरा एक बात से सहमत हूं मैं अनिल गोयल जी से कि यह सरदार पटेल वाली कांग्रेस नहीं है, ये सच बात है। अगर सरदार पटेल वाली कांग्रेस रही होती श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राहुल गांधी जी या श्री मनमोहन सिंह जी, तो जैसे गुरु गोलवारकर को उठा के पकड़ के बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, वैसे कर दिया होता। सच में वो कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस को वही बनना पड़ेगा, नहीं तो ये उन्मादी तत्व पूरे भारत में उत्पात मचाएंगे। इस बात से मैं इनके बहुत सहमत रहा। दूसरी बात इन्होंने कह दिया कि जो कांग्रेस छोड़ता है कांग्रेस की कमियों से छोड़ता है, इससे भी मैं सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि जो कांग्रेस छोड़ते हैं वो सब फ्रॉड हैं, सब अपराधी हैं। कोई फाइनेंशियल अपराधी है, कोई अन्य प्रकार का अपराधी है, तो ये उसको अपने में समाहित करके कोई इनके यहाँ मशीन लगी हुई साफ करने वाली या कुछ एक नया बैतरणी बनाया होगा, तो वहां पर इन लोगों ने उसको साफ कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो इस बात से भी मैं इनके सहमत था। अब रही बात कि सरकारी योजनाएं, तो सरकारी योजनाओं का भी हमारे एक विधायक जी लोकार्पण कर रहे थे। पीएम जो आवास मिलता है, तो उसमें पूछ लिया किसी ने, पत्रकार ने, तो भाई आपको कैसे मिला, तो उसने कहा मुझे 30,000 रुपए देना पड़ा। तो इनकी योजनाओं का सत्य है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।